हेलो प्यारे बच्चों, आज जो है NMMS परीक्षा का जो है गणित का पोर्शन लेके चल रहे हैं, जिसका पार्ट 4 है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है आपको मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए, विभिन्न मौलिक संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव इत्यादि से मिलकर बने ऐसे व्यंजक जो देखने में बड़े एवं जटिल प्रतीत हों को हल कर सरलतम रूप में लिखना ही सरलीकरण कहलाता है, यानी सिंप्लीफिकेशन कहलाता है, जिसे वर्ड-मास के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है अच्छे से जानिएगा, इसी से सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो वर्ड-मास एक विशेष क्रम है जिसके अनुसार किसी व्यंजक में प्रयुक्त विभिन्न चिन्हों की संक्रियाओं को हल किया जाता है। जैसे वर्ड-मास के प्रत्येक अक्षर का अर्थ निम्न होता है। बी फॉर वैनकुलम यानी वार, यानी इस तरीके का जो है चिन्ह ऊपर होता है। इसको हम जो है डीपली आपको समझाते भी जा रहे हैं कॉपी पर। ये देखिए, ये जैसे वी फॉर वार यानी इस तरीके का जो चिन्ह होता है ये, तो इसको सबसे पहले नंबर पे, अगर किसी प्रश्न में ये आता है तो इसको जो है पहले नंबर पे सॉल्व करेंगे। बी फॉर यानी ब्रैकेट, यानी बी फॉर क्या होता है, ये ब्रैकेट यानी कोष्टक। तो इसमें 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। आगे देखिएगा, ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ से मतलब यानी का, यानी इसका मतलब गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवीज़न यानी भाग, भाग का चिन्ह जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे। एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, यानी गुणे के चिन्ह को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में ए फॉर एडिशन यानी जोड़, जोड़ को सॉल्व करेंगे। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाने को। इसी क्रम में हम देखते हैं आगे, यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। यदि व्यंजक में सभी संक्रियाएं उपस्थित ना हों तो जितनी संक्रियाएं उपस्थित हैं उनका क्रम भी यही होता है, बी फॉर वर्ड-मास बना रहता है। तो कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, हमने बताया था भी। छोटा कोष्टक, तो छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। उसके बाद में आता है मध्यम यानी जिसको मझला कोष्टक कहते हैं, तथा बड़ा कोष्टक। इन्हें इसी क्रम में हल किया जाता है, यानी जैसे ये छोटा कोष्टक है, उसके बाद में मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है, इसी क्रम में इसको हल करेंगे। अर्थात सबसे पहले छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, उसके बाद सबसे बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। यहाँ पर हमने 1-2 एग्जाम्पल लिए हैं, वही पहले हम हल करके आपको बताते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 756 माइनस 543, इसके ऊपर एक बार ब्रैकेट लगाया, गुणा 20। छोटा कोष्टक से इसको बंद किया है और भाग 0.4। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 756 में से 543 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बार ब्रैकेट पहले आया। तो हमने बताया था भी कि हम पहले किसको वर्ड-मास में पहले बार को सॉल्व करेंगे, बी फॉर बार। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 756 में से 543 घटाया, 213 बचा। तो 213 गुणा 20, कोष्टक बंद कर दिया। उसके बाद में भाग 0.4। फिर उसके बाद में हमें अब छोटे कोष्टक को इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, इस संख्या में यानी 213 में 20 का गुणा करके, तो ये 0 आ गया, 2 3 6, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब आ गया 4260, इसमें भाग करना है 0.4 का। तो यहाँ से एक दशमलव उठाएंगे, इधर एक 0 ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 42,600। ये 4 से काट दिया, 4 1 4, 2 में भाग जाता नहीं, 0 लगाया, 26 हो गया। तो 4 6 24, 6 हो गया, और 4 5 20 और 1 0। तो उत्तर कितना आया, 1056 आया। इसी क्रम में एक दूसरा सवाल है, यहाँ पे लगाया गया है कि 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस, ये ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। तो पहले हमने बताया था छोटा कोष्टक हल करना, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है। 8 में से 5 गया, 3 बचा। फिर उसके बाद 6 में से 3 गया, 3 बचा, ठीक है। 7, उसके बाद में बचेगा क्या, 6 माइनस 7 माइनस 3। अब यहाँ पे माइनस का 7 है और माइनस का 3 है, तो माइनस का 7 माइनस 3 जुड़ के माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कर दो आगे। तो 10 माइनस
अब 6 में जब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर किस में आता है? माइनस में। तो 6 में से 10 गया, माइनस का 4। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 + 4, 10 4 14। इसी क्रम में ये प्रैक्टिस हमारा है, प्रैक्टिस प्रश्न, जिसको हम पहला ही क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखो, और ये परीक्षा NMMS 2020 में आया हुआ भी है। तो प्रश्न है पहला ही A1 2B प्लस, और इसमें हमें उत्तर लाना है B और 0। तो हमें बताना है कि A और B क्या होंगे, A और B। तो देखिए हम इसको हल करते हैं यहाँ पे। अब बताइए हम 1 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए? तो सिंपल सी बात है, 1 में हमें 9 ही जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ेंगे? 9। तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। तो हमें ये पता हो गया कि 9 की जगह पे हो सकता है 9 आए, लेकिन अभी हमें कंफर्म यहाँ पे ही करना है। तो 2 में 1 जोड़ें तो कितना आ गया? 2 में 1 जोड़ें, 2 और 1 3। अब 3 में हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे 9 बन जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 लिया, तो यहाँ पे भी हमें 9 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना? 6। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 6 और B बराबर 9। तो सिंपल सी बात है कि A बराबर, तो ये दो हमारे उत्तर प्राप्त हुए, 6 और 9। तो देखिए इसमें इसका पहला ही ऑप्शन जो है क्या है? सही है। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, 8 गुणा माइनस का 3 प्लस 10। हल करते हैं इसको। तो 8, इसका पहले इसमें गुणा करेंगे, इसको जो ब्रैकेट हटाएंगे 8 3 24, वो भी किसका? माइनस का, और प्लस का 10। अब ये देखिए, छोटी संख्या में से हमें क्या घटाना है? बड़ी संख्या को घटाना है। तो 24 में से 10 गया तो बचता कितना है? 24 में से अगर 10 को घटाते हैं तो 14 बचता है। लेकिन यहाँ छोटी संख्या से हमने बड़ी संख्या घटाई है, तो किस में आएगा उत्तर? माइनस में 14। यानी ये NMMS परीक्षा 2016 में आया। इसका आंसर C नंबर सही है। तो कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से हम सवालों को आगे लगा सकते हैं धीरे धीरे। इस तरीके से पूरी प्रैक्टिस, ये पेपर जो है इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, सभी बच्चे इसको लगा सकते हैं। अगर कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको इनके सारे आंसर्स देंगे। एक अलग से इसका वीडियो बनाने वाले हैं, जस्ट ये प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। आपकी कराएंगे हम पूरी NMMS परीक्षा की पूर्ण तैयारी। और ये हमारे पास बुक्स है एक, ये आप परचेज कर सकते हैं। अरविंद की बुक है, अच्छी बुक है। और ये राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित के लिए बहुत सटीक प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो आपकी अनुभव कराते हैं और ये प्रैक्टिस पूरा हल करवाते हैं। थैंक यू।